कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनके समूह G23 की एक अहम बैठक पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के आवास पर हुई। बैठक में 18 नेता शामिल हुए, जिसमें 5 पूर्व मुख्यमंत्री, कई पूर्व कैबिनेट राज्य मंत्री और पूर्व सांसद शामिल थे। 4 घंटे तक बैठक करने के बाद औपचारिक रूप से एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसका समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर 2024 के लिए विकल्प तैयार किया जाए। आपको बता दें कि G23 को कांग्रेस के भीतर एक प्रेशर ग्रुप माना जा रहा था। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हारने के बाद उसने गांधी परिवार के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। तो सवाल ये है कि आखिर विवाद है क्या? G23 नेताओं की मांग है क्या? CWC की बैठक के बाद अलग से मीटिंग पर मीटिंग करने का मकसद क्या था? सवाल ये भी है, क्या कोई विवाद था या नहीं, या फिर सोनिया गांधी से मुलाकात में विवाद को शांत करा लिया गया? क्योंकि कुछ दिन पहले ही G23 में शामिल कपिल सिब्बल ने सीधे राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए थे। उसके बाद 2 दिनों तक G23 की 2 मीटिंग हुई। फिर भूपेंद्र हुड्डा के जरिए सोनिया गांधी से नाराज गुट की मीटिंग तय हुई और कल जब गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से मिलकर मीडिया के सामने आए तो कहा कि पार्टी नेतृत्व में कोई नाराजगी ही नहीं है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं G23 क्या चाहता है। पार्टी में संगठनात्मक बदलाव के लिए दबाव, नेतृत्व की जवाबदेही तय करना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपनी राय रखने का अधिकार, राहुल गांधी के करीबी नेताओं से खफा है, राहुल गांधी को पार्टी के लिए फैसला लेना है तो उन्हें पद भी लेना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से मिले। ये मुलाकात कांग्रेस की G23 के नाराज सदस्यों के कोर ग्रुप की बैठक के बाद हुई। दोनों के बीच करीब 1 घंटे मीटिंग हुई। सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आने वाले चुनाव में पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। क्वेश्चन अभी तो लीडरशिप का कोई सवाल नहीं आया था। जब मिसेस गांधी ने ऑफर किया था तो हम सब लोगों ने इनसे किया कि आप कंटिन्यू कीजिए, जब क्योंकि जो हमने पार्टी के इलेक्शन करने हैं वो उस वक्त बात होगी। अभी तो पार्टी के इलेक्शन नहीं हो रहे, कुछ महीनों में होंगी। उस वक्त कौन पार्टी प्रेसिडेंट बनेगा, कौन नहीं बनेगा, वो उस वक्त के जो वर्कर्स हैं वो फैसला करेंगे। आज तो पार्टी प्रेसिडेंट की कोई जगह खाली नहीं है। जो मिसेस गांधी ने वर्किंग कमेटी में ऑफर किया था कि अगर आपको नहीं चाहे तो हम छोड़ देते हैं, तो हम सब लोगों ने, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी सोच का हो, सब ने मिलकर हमने कहा कि नहीं मिसेस गांधी आप कंटिन्यू कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ सुझाव है और ठीक करने को संगठन के लिए। वो सुझाव हमने तब दिए थे और वो सुझाव देते हैं। कांग्रेस के G23 समूह के नेताओं ने बुधवार को दिल्ली में बैठक की थी। इसके बाद 24 घंटे के भीतर ही गुरुवार को ये नेता फिर मिले। कांग्रेस अपने इतिहास के खराब दौर से गुजर रही है। 5 राज्यों के हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के नेता नेतृत्व को लेकर नए सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस में मुकम्मल बदलाव को लेकर G23 नेताओं की विस्तृत और ठोस योजना क्या है, इसका कोई स्पष्ट खाका अभी तक सामने नहीं आया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में कांग्रेस क्या रणनीति बनाती है। दिल्ली से संवाददाता स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट।